हे गाइस, वेलकम बैक टू जर्नी इनसाइड। और एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ लाइफ सीरीज का ये पार्ट 2 है, सेकंड एपिसोड है। उम्मीद है पिछले पार्ट में जो हमने बात करी थी कि आपके लाइफ के क्या एसेट्स हैं, क्या लायबिलिटीज़ हैं, वो एक्सरसाइज आपने बहुत ही ईमानदारी से, ऑनेस्टली, फेयरली अपने बारे में असेसमेंट किया होगा और आप बहुत कुछ अपने बारे में जान पाए होंगे कि क्या चीज़ें हैं जो आपके फेवर में काम कर रही हैं और क्या चीज़ें हैं जो आपको पीछे खींच रही हैं। अगर आपने वो पहला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है और वो एक्सरसाइज अभी तक नहीं की है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ कि आप पहले पार्ट 1 जाके देखिए। हमने कुछ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ लाइफ की क्या हो सकती हैं उसके बारे में बात करी थी और रिक्वेस्ट करी थी कि आप एक सेल्फ असेसमेंट कीजिए अपना कि लाइफ में आपका क्या क्या एसेट्स हैं, क्या लायबिलिटीज़ हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ऊपर लेके जा रही हैं। अगर वो एक्सरसाइज नहीं की है तो पहले आप वो कर लीजिए, क्योंकि पार्ट 2 उसके बाद ही इट विल मेक सम सेंस फॉर यू। तो देखिए, इस पूरी एक्सरसाइज के 2 मतलब थे। द फर्स्ट पर्पज वॉज टू हेल्प यू गेट इन टच विद योर सेल्फ। हम जिंदगी की भागदौड़ में, डेली लाइफ के रूटीन में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं, एक अंधी दौड़ में सुबह से लेकर शाम तक भागे रहते हैं कि ज़िंदगी कब गुजर जाती है हमें पता ही नहीं चलता है। और जब तक हम थोड़ा सा एक पॉज लेते हैं सोचने समझने की हमें एक समझ आती है, तब तक बहुत कुछ वक्त ज़ाया हो चुका होता है, ज़िंदगी गुजर चुकी होती है और फिर हम काफ़ी हद तक रिग्रेट भी करते हैं। सो आई होप यू टुक टाइम ऑफ फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल एंड यू डिड ए फेयर असेसमेंट। और इस एक्सरसाइज के सेकंड पर्पस के बारे में बात करने से पहले मुझे शकील बदायूनी साहब का एक शेर याद आ रहा है, बहुत ही पुख्ता शेर है। शकील बदायूनी साहब कहते हैं, रोशनी साया जुल्मात से आगे ना बढ़ी, जिंदगी शमा की एक रात से आगे ना बढ़ी। रोशनी साया जुल्मात से आगे ना बढ़ी, जिंदगी शमा की एक रात से आगे ना बढ़ी। और हज़रत इंसान को अपनी ही हस्ती का इरफा ना हुआ, हज़रत इंसान को अपनी ही हस्ती का इरफा ना हुआ। खाक फिर खाक थी, औकात से आगे ना बढ़ी। तो देखिए, हम इसी खाक में जन्म लेते हैं और इसी खाक में मिल जाते हैं, लेकिन इस बनने और मिटने के बीच में जिसे हम जीवन कहते हैं, लाइफ कहते हैं, हम उसको कितना समझ पाते हैं। क्या आपको इस एक्सरसाइज के दौरान ये समझ में आया कि जिसे हम अपना पर्सनैलिटी कहते हैं, अपनी ट्रेड्स कहते हैं, अपने इमोशंस कहते हैं, अपने थॉट्स कहते हैं, मैं एक्चुअल में वो नहीं हूँ। अगर आप ये क्लियरली देख पाए, अपने आप को अलग करके अपने इमोशन से, विचारों से और उन सारी चीज़ों से देख पाए, सो देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी दैट ए ट्रांसफॉर्मेशन कैन हैपन इन योर लाइफ। इसके बारे में मैं 3rd एपिसोड में आपसे बात करूंगा कि ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस कैसे होता है। लेकिन अगर आप इतना भी समझ पाए कि ये सब वो चीज़ें हैं जो बाहरी आवरण है, हमने बाहर से ओढ़ा हुआ है। हमने जिस बॉल का एग्जाम्पल 1st एपिसोड में लिया था, ये सब वो चीज़ें हैं जो बाहर से आपके ऊपर, आपके व्यक्तित्व के ऊपर चिपकी हुई हैं। वस्तुतः ये आप नहीं हैं, इट्स नॉट यू, इट्स समथिंग दैट यू हैव एक्वायर्ड फ्रॉम आउटसाइड। और न्यूमरोलॉजी और ग्राफोलॉजी में यही फ़र्क है। न्यूमरोलॉजी टॉक्स अबाउट द गॉड गिवन टैलेंट्स एंड इंक्लिनेशंस एंड प्रेफरेंसेस जो आपकी बर्थ डेट के नंबर्स डिसाइड करते हैं, पर ग्राफोलॉजी टॉक्स अबाउट द एक्वायर्ड थिंग्स दैट यू हैव इनकलकेटेड इन यू इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप। इसे ही हम सोशल कंडीशनिंग कहते हैं, इसे ही प्रोग्रामिंग ऑफ द माइंड कहते हैं। और यही प्रोग्रामिंग, यही हमारी जो सोशल कंडीशनिंग है, वो लाइफ लॉन्ग हमें रूल करती रहती है, हमें गवर्न करती रहती है। और ये इतनी डीप डाउन होती है कि कई बार हमें खुद ही पता नहीं चलता कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, और फिर हम आंसर ढूंढते रहते हैं कि मेरे ही लाइफ में ऐसा क्यों होता है। अगर आप थोड़ा सा भी अलग हो पाए, सेपरेट होकर देख पाए, देन आई कैन एश्योर यू कि आप एक बहुत क्वांटम जंप अपनी लाइफ में लेने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव, आपका पर्सनल कंसल्टेंट, और मैं आप लोगों की हेल्प करता हूं आपके लाइफ के पर्सनल चैलेंजेस को सॉल्व करने में, चाहे वो जॉब, मनी, करियर, बिजनेस, फाइनेंस से रिलेटेड हो, या आपकी लाइफ में हेल्थ एंड रिलेशनशिप इश्यूज हैं, या आप अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहे हैं और लगता है कि आपकी लायबिलिटीज़ आपके एसेट से बहुत ज़्यादा है जो आपको पुल डाउन कर रही हैं, अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ नहीं करने दे रही हैं, अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए आप फाइट कर रहे हैं, देन डेफिनेटली वी कैन हेल्प यू विद द साइंटिफिक एंड लॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी एंड रिस्ट वाच थेरेपी। तो देखिए, जब मैंने ये एक्सरसाइज करी थी तो मैंने भी बहुत सारे पॉइंट्स नोट किए थे कि मेरी लाइफ में क्या एसेट्स हैं और क्या लायबिलिटीज़ हैं। और एसेट लायबिलिटी की हमने एक बहुत छोटी सी डेफिनेशन समझी थी। एसेट इज समथिंग दैट एड्स टू माय लाइफ
एंड लाइबिलिटी इज समथिंग दैट सब्सट्रैक्ट्स फ्रॉम माई लाइफ। तो मैंने अपनी लिस्ट में लिखा था, काफ़ी लंबी ये लिस्ट है। डेफिनेटली माई बॉडी इज़ एन एसेट, माई कंट्री, माई सोसाइटी, माई सिटी इज़ एन एसेट फॉर मी। वो मेरे को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे रहे हैं। जो हमारी कंट्री का रूल है, लॉ है, वो एक हमारी लाइफ में बहुत बड़ा एसेट है। मेरा प्रोफेशन है, मेरी क्वालिफिकेशन है, मेरा एक्सपीरियंस है, वो मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा एसेट है। जो मिस्टेक्स मैंने लाइफ में की हैं, जो गलतियाँ की हैं और उनसे जो लेसन्स मेरे को मिले हैं, वो मेरा एक बहुत बड़ा एसेट है। डेफिनेटली मेरा इंटरेस्ट उर्दू पोइट्री में है, हिंदी लिटरेचर में है, वो मेरा एक बहुत बड़ा एसेट है, क्योंकि उन्होंने मेरे को ज़िंदगी जीने का शऊर सिखाया है, तरीका सिखाया है, बहुत कुछ उन्होंने मेरे को दिया है। हमारा जो सोसाइटी का कल्चर है, हमारा जो हिंदू वे ऑफ लिविंग है, डेफिनेटली वो मेरे लिए एक एसेट है। इस तरह की बहुत सारी तमाम बातें मैंने लिखी थी जो मेरे लिए एसेट हैं लाइफ में। माई वाइफ शी इज़ एन एसेट फॉर मी, वो मेरे को बहुत कंफर्ट देती है। मेरा बच्चा मेरे लिए एक एसेट है, नॉट इन दैट सेंस कि वो मुझे कुछ कमा के देगा, बट इन द सेंस कि वो ही इज़ ऑल्सो एडिंग टू माई लाइफ। और अगर मैं लाइबिलिटीज़ की बात करूं तो आई यूज़ टू हैव ए वेरी लिमिटेड थिंकिंग। मुझे लगता था कि मैं महीने का 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए नहीं कमा सकता हूं। ये जो छोटी सोच है, ये मेरा एक लाइबिलिटी थी। माई स्टुपिडिटी, माई रिजिडिटी टू चेंज, मैं चेंज नहीं होना चाहता था। ये जो लाइफ के रिग्रेट्स थे, गिल्ट्स थे, ये मेरे लिए बहुत बड़ी लाइबिलिटी थे, वो मेरे को आगे नहीं पढ़ने दे रहे थे। इस तरह की काफ़ी चीज़ें मैंने लिखी थी एंड आई होप आपने भी अपना फेयर असेसमेंट किया होगा, एक्यूरेट असेसमेंट किया होगा और आप बहुत सारी अपने लाइफ के बारे में आप समझ पाए होंगे। और सबसे बड़ा एम्पावरिंग जो एक बेनिफिट इस पूरी एक्सरसाइज का है वो ये कि नाउ दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज अवर एसेट एंड व्हाट इज अवर लायबिलिटी, वी कैन डू समथिंग अबाउट इट। तो उसके बारे में हमें करना क्या है वो मैं आपसे बात करता हूँ। तो देखिए, एसेट्स हेल्प अस मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, एक्सप्रेस अवरसेल्व्स वेल एंड लिव ए लाइफ ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड कंटेंटमेंट एंड फुलफिलमेंट। लेकिन हर एसेट की एक मेंटेनेंस कॉस्ट होती है। हर एसेट को हमें नर्चर करना पड़ता है, उसको अपग्रेड करते रहना पड़ता है, सो दैट दे कीप परफॉर्मिंग एट द पीक परफॉर्मेंस लेवल। से फॉर एग्जांपल कोई फर्म है, कोई कंपनी है, उसकी मशीनरी उसकी एसेट है। अगर उसकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं करेंगे, उसको हम पीक परफॉर्मेंस लेवल पे नहीं रखेंगे, तो वही मशीनरी ब्रेक डाउन होकर हमारे लिए कॉस्ट का जरिया बन जाएगी, हमारे लिए बहुत बड़ी लायबिलिटी बन जाएगी। उसी तरह जो भी हमारा एसेट है, चाहे वो मेरी स्किल है, माइंडसेट है, एटीट्यूड है, टेम्परामेंट है, ये जितने भी एसेट्स आपने अपनी लाइफ में नोट किए हैं, अगर हम उनको कांस्टेंट अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, पॉलिश नहीं कर रहे हैं, उनको हम रेगुलर पॉजिटिव इनपुट्स नहीं दे रहे हैं, तो बहुत जल्दी वो डिटेरियोरेट कर जाएंगे एंड दे विल बी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड दे विल नो लॉन्गर बी एन एसेट फॉर यू। तो क्या आप उसमें टाइम, मनी, एफर्ट का इन्वेस्टमेंट करके उसको टॉप परफॉर्मिंग कंडीशंस में रख रहे हैं, वो अब आप एक एक्सरसाइज कीजिए। एंड लायबिलिटीज, डेफिनेटली लायबिलिटीज आर लाइक वीड्स इन आवर लाइफ। अगर हम रेगुलर बेसिस पे उनको वीड आउट नहीं करेंगे, उनको अपनी ज़िंदगी से नहीं निकालेंगे, तो वो हमारे जीवन की बगिया को बहुत ज़्यादा हद तक डैमेज कर सकता है। सो द ओनली पर्पस ऑफ हैविंग दिस एक्सरसाइज वाज टू मेक अस अवेयर कि जो एसेट्स हैं उनको हम कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं और जो लायबिलिटीज़ हैं उनको अपनी लाइफ से निकाल कर हम और दूसरे एसेट्स को उनसे डेवलप कर सकते हैं। दिस इज अगेन ए वेरी नाइस पर्पस कि ये एक्सरसाइज आपको हेल्प करेगी कि व्हाट अदर एसेट्स डू यू रिक्वायर इन योर लाइफ टू फुलफिल द लाइफ पर्पस, और उसके लिए आपको क्या करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज नॉट ए वन टाइम एक्सरसाइज, दिस इज ए कंटिन्यूस एक्सरसाइज। थोड़े थोड़े पीरियड के बाद में, थोड़ा थोड़ा समय के बाद में यू मस्ट सिट डाउन एंड टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन ऑफ योर लाइफ। एंड आप जरूर जानने की कोशिश कीजिए कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कितना आगे बढ़ पाए हैं, कितना नहीं बढ़ पाए हैं। इट्स अ कंटिन्यूस ऑनगोइंग प्रोसेस। एंड अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको कह सकता हूँ कि रीडिंग गुड बुक्स, listening to good speakers, listening to good audio programs definitely helps you in this process of growing up and achieving your full potential. So मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में जहाँ पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ now using this information how can we transform our lives। ये हम बार बार लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, लाइफ चेंज होने की बातें करते हैं, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस आखिर में होता क्या है उसके बारे में मैं थोड़ी सी अपने एक्सपीरियंस से चर्चा करूंगा। लेकिन तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि अगली हर इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।